अस्सलाम वालेकुम। इंतकाम का जज्बा हम लोगों में कुछ ज़्यादा कूट कूट कर भरा होता है। बगैर ये सोचे, बगैर ये जाने कि क्या इस जज्बे की इतनी अहमियत, इतनी वक़्त है कि हम इसे अपने दिल और दिमाग में जगह दें, हम इसे नरिश करते रहते हैं। किस्सा कुछ यूँ है कि एक साहब जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार किया करते थे, कुछ कानूनी तकाज़ों की वजह से सारी गाड़ियाँ अपने नाम पर नहीं रख सकते थे। उन्होंने एक बहुत ही कीमती गाड़ी अपने एक दोस्त के नाम पर ली हुई थी। कुछ अरसे बाद उस दोस्त की नीयत में फतूर आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना इस कागजी इंदराज से फ़ायदा उठाते हुए वो गाड़ी पर कब्जा कर लें। जब वो ये काम कर गुजरा तो उन साहब को शदीद दुख हुआ और उससे ज़्यादा गुस्सा आया कि मैंने अपने दोस्त पर इतना एतबार किया और उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया। वो दिन रात उससे बदला लेने के मंसूबे बनाते रहते। उनकी दिमागी हालत ये हो गई कि वो ये सोचने लगे कि मैं किसी तरीके से इस शख्स को मरवा दूं या कम से कम इसे किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ूं। इसी सोच में, इसी इंतकाम के जज्बे को लिए 8-10 महीने गुजर गए। ये सोच, ये जज्बा उनके दिमाग पर इतना हावी हुआ कि वो ना अपने कारोबार को वक्त दे सकते थे और ना ही अपनी फैमिली को। अल्लाह का करना यूं हुआ कि एक दिन उन्हें एक सेमिनार का इनविटेशन मिला जिसमें मुल्क के कुछ मारूफ पब्लिक स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स ने खिताब करना था। उन्होंने सोचा कि चलो कुछ देर जाके वहाँ हो आते हैं। वो जब उस सेमिनार में पहुंचे तो एक साहब खिताब फरमा रहे थे। उनका एक जुमला इन साहब के सीधा दिल पर लगा, जो था कि इंतकाम लेने से पहले सोच लो कि इंतकाम का भी इंतकाम लिया जाएगा। उस स्पीकर ने मजीद कुछ मिसालें देकर अपने नुक्ता नज़र को वाज़ा करने की कोशिश की। वो साहब जब वहां से उठे तो उनकी दिल की दुनिया ही बदल चुकी थी। वो एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान के रूप में वहां से निकले। पहले उन्होंने खुद को मलामत किया और फिर अपने उस दोस्त का मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द करके वापस अपने कारोबार की तरफ तवज्जो मबजूल कर ली। देखते ही देखते उनके कारोबार में मज़ीद बरकत पैदा कर दी गई और अब वो एक खुशहाल इंसान थे। वो पहले कारोबार के तखरीबी ढांचे पर गौर कर रहे थे, अब उन्होंने कारोबार के तामीरी ढांचे पर गौर व फिक्र करना शुरू किया। पहले वो दूसरों के पीछे भाग रहे थे, अब उन्होंने खुद अपने पीछे भागना शुरू किया। कुछ अरसे बाद एक मुलाकात में उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा कि मैं अब पहले की निस्बत एक ज़्यादा पुरसुकून और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारता हूँ।